न कोई तख्त है न ताज है, शौक न सिंगार है, वक्त की कगार पे उड़ता हुआ गुबार है। ये शहर एक वसीयत है उस जमाने की जब ये महज आबादियां नहीं संभालता था, जब ये शहर मुगल सल्तनत का सबसे अहम पड़ाव था, जब इस शहर पर कब्जा रखने वाला पूरे दक्षिण भारत का मालिक माना जाता था। ये है बुरहानपुर बाबे दक्कन। फारसी में बाब का मतलब दरवाजा और दक्कन कहते हैं दक्षिण भारत को। 18 किलोमीटर का राउंड है किले का और उसके अंदर पूरा शहर बसा है। इससे सरजमीन बुरहानपुर पे बुजुर्गाने दिनों का जो साया है, यहाँ जितने भी औलिया इकराम हजरत बिकारी शाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हाशिम शाह रहमतुल्लाह अलैह और आसिरगढ़ हजरत शाह नुमान शाह रहमतुल्लाह अलैह, सभी मौजूद हस्तियाँ जो यहाँ मौजूद है, उन सब का नाम नाम इसमें गिराम इस शेर के अंदर चंद अशारों में आप समाअत फरमाएं और सलाम पेश करना चाहिए। और यही दबी है ताजमहल से जुड़ी एक अनोखी कहानी। और शाही मस्जिद में संस्कृत के शिलालेख सुरक्षित हैं और एकमात्र गुरु ग्रंथ साहब जहां किसी सिख गुरु के हस्ताक्षर हैं। बोहरा संप्रदाय का एक लाजवाब तीर्थ और पानी का अनोखा स्रोत कुंडी भंडारा। ये व्यापारिक मार्ग था पुराना, तो ये तक्षशिला से शुरू होता था जो रूट व्यापारिक मार्ग, ये तक्षशिला से दिल्ली आता था, दिल्ली से मथुरा आता था, मथुरा से बीना एरन जो गुप्तकाल की राजधानी आपको बताई एरन आता था, एरन से विदिशा आता था और विदिशा से आ जाता था उज्जैन और उज्जैन से आता था बुरहानपुर और बुरहानपुर के बाद ये रास्ता दक्षिण की तरफ चला जाता था। और उसी दरवाजे को पार करने का संघर्ष चलता रहा बरसों बरस, क्योंकि इस शहर के अलावा दक्षिण भारत जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। दूर दूर तक पहाड़ और जंगल थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने सड़कों का जाल बुना तो इस दरवाजे की अहमियत खत्म हो गई और नतीजतन ये शहर खामोश हो गया। इसी खामोश करदालूद वसीयत के चंद वर्क पलटने एक बार फिर आए हैं हम। भारत में फारसी, तुर्की और अफगानी घुसपैठ का किस्सा 9वीं सदी से शुरू हो गया था। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी आए, उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी और वहां तुगलक, खिलजी, लोधी जैसे राजवंशों ने राज किया। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में अलग अलग सुल्तानों ने कब्जा जमाया। आज के खानदेश पे कब्जा हुआ फारूकी सुल्तान मलिक राजा का और बुरहानपुर बनी उसकी राजधानी 1396 में। अगले 200 सालों तक फारूकियों के 14 बादशाहों ने यहां राज किया और फिर मुगल सम्राट अकबर दक्षिण भारत को जीतने का ख्वाब लिए बाबे दक्कन यानी बुरहानपुर आया। लेकिन दक्कन के द्वार पर खड़ा था एक मजबूत सिपाही, असीरगढ़ का किला। अगर बुरहानपुर दक्कन का द्वार था तो असीरगढ़ का ये किला उसकी चाबी। लेकिन जल्दी ही फारूकी सुल्तान बहादुर खां से अकबर ने इसे हासिल कर लिया 1601 में। दक्कन का द्वार अब मुगल कब्जे में था और दक्कन भी। बुरहानपुर मानो दो दुनिया के मिलन का शहर बन गया
और यहाँ एक साझा संस्कृति, साझा संवेदना फली फूली। फारूकी के समय से ही इस रूट को, या यहाँ से जो दक्कन जाते थे इसलिए इसको बाबे दक्कन बोलते थे। मतलब दक्कन के जाने के लिए कोई भी, चाहे मिलिट्री हो या व्यापार मार्ग हो या कुछ भी डील करना हो, तो इसी रास्ते लोगों को होके जाना पड़ता था, इसलिए उसमें इसको बाबे दक्कन बोलते थे। मुगल टाइम में इसी को हमने दारा सरूर बुरहानपुर कहना शुरू किया कि हमारे स्वर्ग का द्वार है और ये जन्नत है हमारी बुरहानपुर। बुरहानपुर का एक नाम दारुस सुरूर है और एक नाम दारुल अयार है, मतलब क्वालिटी को परखने वाला, द वन हु सर्टिफाइज क्वालिटी। तो बुरहानपुर वो जगह है जहां पर क्वालिटी के लोग मिला करते थे। मुगलों के दौर में जिस एक आदमी ने इस शहर को संवारा वो था बादशाह अकबर का खास आर्मी जनरल, सूफी भक्ति कवि और वास्तुकार अब्दुल रहीम खान खाना। इनका सबसे अजीम शाहकार यही देखने को मिलता है, जिसका नाम है कुंडी भंडारा। उन्होंने यहाँ से 8 किलोमीटर दूर कुंडी भंडारा करके जो जगह है, जहाँ के उन्होंने पहाड़ के नीचे मतलब पानी को इकट्ठा किया और बिना किसी मशीन की मदद से वो पानी 8 किलोमीटर शहर के अंदर आया है। वो एक ईरान में जल प्रणाली थी जो अब खत्म हो गई, सब इंडिया में अभी भी बुरहानपुर में कायम है, जो अभी भी लाल बाग तक ये पानी आता है। ये कुंडी भंडारा नहरे खैरे जारी पानी को 100 छोटे कुओं की मदद से ऊपर की तरफ खींचता था, बिना पंप के। रहीम खान खाना जो थे बहुत अच्छे लेखक थे, एक कवि थे बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे इंजीनियर थे, सेनापति थे। एक ऐसा दानी व्यक्ति, जिस प्रकार से महाभारत में अगर हम कर्ण का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से यदि मुगल सल्तनत में यदि कोई कर्ण हुआ है, मुगल सल्तनत में यदि कोई दानी व्यक्ति हुआ है, तो वो हुए हैं अब्दुल रहीम खान खाना। 1556 में लाहौर में जन्मे रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना नाम से आपको लगेगा कि मुस्लिम है, लेकिन वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। ये वही खान खाना है जिनके दोहे भारत के स्कूलों की किताबों में पाए जाते हैं, रहीम के नाम से। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। बुरहानपुर में रहते हुए उन्होंने ढेरों दोहे लिखे। उनके दोहों की जबान महान भारतीय संत और कवि कबीर से मिलती थी, जो लगभग 100 साल पहले जन्मे थे बनारस में। टूटे से फिर ना जुरे गांठ परी जा। कबीर का इसी बुरहानपुर में एक अनोखा मंदिर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जाहिर है मुगल खाने खाना और काशी के फकीर कबीर की सोच का सिरा यहाँ जुड़ता है। 1440 में जन्मे कबीर दास के दोहों को उनके निधन के 400 साल बाद यहीं इसी जगह ग्रंथ की शक्ल दी गई, जिसे हम बीजक कहते हैं। जिसको सदगुरु पुरन साहिब जी इस मंदिर की स्थापना किए हैं। सदगुरु पुरन साहिब जी कबीर साहिब जी के परंपरा में एक शिष्य हुए हैं, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहिब जी के बीजक सदग्रंथ मूल ग्रंथ है, जो मौलिक ग्रंथ सदगुरु कबीर साहिब जी के हैं। 400 साल तक के किसी ने टीका नहीं कर पाए थे। पुरन साहिब जी ने यहाँ बैठ करके 400 साल बाद में उस ग्रंथ का टीका किए, जो विश्वविख्यात है बीजक त्रिज्या के नाम से। मंदिर ना मस्जिद ना कबा कैलाश में, कबीर सुनो भाई साधो, मैं सांसों के सांस में। ये मंदिर दुनिया का अकेला बीजक विद्यालय भी है। यहाँ कबीर के दर्शन की दीक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है। मैं सांसों के सांस में। कबीर का दर्शन सहज यानी सहज भाव, आत्मबोध, अंतरात्मा की खोज। आज 600 साल के बाद भी उनकी वाणी इस शहर का चरित्र है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। कबीर दास के 227 पद सिखों की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की गई हैं, जिन्हें भगत बानी कहते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
ये है बुरहानपुर का मशहूर गुरुद्वारा बड़ी संगत। दक्कन जाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जब 1708 में इस बाबे दक्कन में आए तो यहीं बैठकर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को सोने की स्याही से सजाया, हस्ताक्षर किए और ऐलान किया कि ये पवित्र किताब ही अब अंतिम गुरु रहेगी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। काशी के महान कवि और संत अल्लाह के 99 नामों में से एक कबीर सिख धर्म का हिस्सा बन गए हमेशा के लिए और गुरबानी में गाए जाने लगे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। यहीं पड़ोस में है शाही मस्जिद। 1595 में फारूकी सुल्तान आदिल शाह फारूकी की तामीर करवाई हुई। ऐसी एक मस्जिद जिसमें संस्कृत, अरबी और उर्दू में शिलालेख है। आपको विश्व की किसी भी मस्जिद में संस्कृत में शिलालेख नहीं मिलेगा। ये एकमात्र जीवित मस्जिद है विश्व की जिसमें संस्कृत में शिलालेख है। संस्कृत और अरबी भले ही दो अलग तहजीबों की जबान हो, लेकिन यहाँ इस मस्जिद में एक ही जगह उकेरी गई है और बाद के किसी भी बादशाह ने इसे नहीं तोड़ा। ये ऊपर का हिस्सा अरबी है, नीचे संस्कृत है और इसका अनुवाद जो है तो बादशाह ने, शहंशाह आदिल शाह ने अपने खानदान की शिजरा लिखा है और उसके बाद मस्जिद बनाने के अजर जो अल्लाह ताला ने कहा कि एक परिंदे के बराबर की मस्जिद बनाई जाए तो उसके एवज में अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाता है। उस हदीस को लिया है और अपने खानदान की हिस्ट्री की। बुरहानपुर दाऊदी बोहराओं का भी पवित्र तीर्थ स्थल है। ये शिया समुदाय का एक टुकड़ा है और यमन से इनकी जड़ें मिलती हैं। इनके आध्यात्मिक गुरु सैयदना हकीमुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो यहीं रहना पसंद किया, बुरहानपुर में, और 1730 में उनकी वफात के बाद यहीं संगमरमरी रोजे में उन्हें लिटाया गया, दरगाह हकीमी में। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले इस द्वार पे सभी आते थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक बन चुका था ये शहर। ये खानकाहें हुआ करती थी एक जमाने में, लर्निंग सेंटर्स, जिसमें समाजी जिम्मेदारियां, आपको समाज के लिए क्या करना है, आपको समाज के लिए क्या खिदमत देनी है, वो सारी चीज़ें खानकाही निज़ाम में हुआ करती थी। ये तो था कि कुरान, हदीस, फ़िक़ा, ये सारी चीज़ें तो होती थी, लेकिन इसके अलावा कल्चरल चीज़ें, शायरी, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हुआ करती थी और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी और इसमें बाकायदा मास्टर्स बनाए जाते थे। बुरहानपुर का अपना एक तालीमी दौर भी रहा। यहाँ पर जो है वो सारे के सारे शहजादे, शहजादियों का एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर चाहे लड़ाई हो, चाहे तहजीब हो, चाहे तमीज हो, चाहे तरकीब हो, हर प्रकार से यहाँ पर जो है औरंगजेब के गुरु जो थे वो भी बुरहानपुर के थे, जिन्होंने औरंगजेब को पढ़ाया लिखाया। सभी तरह का कल्चर, सभी तरह के धर्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। सभी तरह के आपको, जैसे कहते हैं, रिलीजियस पॉइंट या उनके एक एक जो मजहब की जो खास चीजें हैं वो सब यहाँ आपको मिलेंगी। हाँ, ये कहें कि ये पोर्ट था एक तरह से कि तमाम जगह के अलग अलग कल्चर्स, सोसाइटीज, सारी चीज़ें, खाने, रहन सहन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर मिली और एक नया कल्चर पैदा हुआ। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कोरकू संप्रदाय की, हमारे जो कोरकू जो आदिवासी जनजाति है, जो ट्राइब है, उसकी पहली बाइबल, वो उसकी भी रचना बुरहानपुर में कोरकू भाषा में हुई। तो बहरहाल स्पिरिचुअल सिलसिला, लर्निंग का सिलसिला, सोशल मिंगलेंस का सिलसिला मुजद है बुरहानपुर इनका।
तो यहाँ पर आकर ये दो संस्कृतियां मिलती हैं और एक नई जबान पैदा होती है जिसकी कल्पना जिसका तसव्वुर हजरत अमीर खुसरो ने किया था। वो ज़हाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरान नदारा मैजान न लेहो काहे लगाए छतियां। तो ये जो इम्तजाज मिलता है कि जिसमें अरबी के भी टुकड़े हैं, फारसी के भी टुकड़े हैं, गुजराती का भी कुछ डायलेक्ट है, बंगाली का भी कुछ डायलेक्ट है, साउथ का भी कुछ डायलेक्ट है, तो वो एक बड़ा खूबसूरत ज़बान को मोल्ड करने वाला जो सिलसिला मिलता है यहाँ पर, तो उसकी एक अपनी मिठास अलग है। चमक दमक फूलवन महक सब सरकार तुम्हीं से है। चमक दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और ये मिली जुली पुरानी जबान आज भी सुनने को मिलती है इस खास लोक संगीत शैली में जिसे पचरा कहते हैं। सैकड़ों सालों से ये सिर्फ बुरहानपुर में जिंदा है, जबान भी और शैली भी। 1930 और 40 के दशक में ब्रिटिश हुक्मरानों ने ये घोषणा की थी कि भारत एक देश हो ही नहीं सकता। ये लोग भारत को मुल्क नहीं 1000 टुकड़ों का जखीरा कहते थे। रुडयार्ड किपलिंग और जॉन स्ट्रेची जैसे इंग्लिश बुद्धिजीवियों ने भारत की अनेकता को उसकी कमजोरी माना। तब से अब तक इसी अनेकता ने भारत को दुनिया भर में अनोखा बना रखा है। ये शहर इसी हिंदुस्तान की वसीयत है। इस तारीखी शहर को सहेज कर रखने में डॉक्टर गुप्ता का बहुत बड़ा हाथ है। ये ताप्ती नदी के तल से, गली कूचों से, खंडहरों से शहर का इतिहास समेटते हैं। ताप्ती नदी से जो सामान हमको प्राप्त होता है ये हमको 2500 से 2600 साल पुराने सिक्के से लेके अभी के जो लोग 1 रुपए 2 रुपए डालते हैं ये तक हमको प्राप्त होते हैं। इससे हमको मूर्तियां मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं। कई बार तो हाथी वगैरह जब यहाँ से क्रॉस होते थे तो उनके जो अंकुश वगैरह होते थे वो अंकुश भी यहाँ से हमके नदी से मिले हुए हैं। तंग गलियों से जुड़ा हुआ, ऊंचे दरवाजों से खुलता हुआ और ताने बाने से बंधा हुआ ये शहर बुरहानपुर पुराने जमाने से ही बेहतरीन धागों की बुनावट के लिए मशहूर रहा है। चदरिया जीने रे जीने, हे राम नाम रस भीने, हे राम नाम। पिछले 600 सालों से बुरहानपुर ताने और बाने बुनता रहा है और यहाँ के लोगों की आपसी बुनावट ने भी इस हुनर को जिंदा रखा हुआ है। शहर की 70% आबादी धागे और कपड़े के कारोबार से जुड़ी है। हमारे यहाँ पे जब जहांगीर और शाहजहां के पीरियड में जब हिस्टोरियन आए थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन्होंने अपने याद में लिखा है कि बुरहानपुर इज हैविंग द बिगेस्ट यार्न मार्केट ऑफ एशिया। उस जमाने में भी इंडस्ट्रियों में सिरमौर था। आज भी जो है बुरहानपुर में 30,000 करघे, 30,000 पावरलूम्स घर घर में चलते हैं। ओ अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। नरम धागा सुफ, जिससे लफ्ज सूफी बना, उस धागे की गिरफ्त में ये शहर मानो तब से है जब बुरहानुद्दीन गरीब जैसे सूफियों ने यहाँ डेरा डाला और ये जगह उनके नाम से बुरहानपुर कहलाई। प्रेम कहानी कहत हूँ, सुनो सखी तुम आए, पिया ढूंढन को गई, आई आप गंवाए। हालांकि बुरहानपुर आज धीमा, धूल भरा और छोटा सा गुमनाम शहर है, लेकिन यहाँ ताप्ती नदी के किनारे
मोहब्बत की एक अजीम कहानी का सफा खुलता है। नदी किनारे इसी महल में मुगल मलिका मुमताज महल ने आखिरी सांसें ली थीं और ताजमहल यहीं ताप्ती नदी के किनारे बनना तय हुआ था। 6 महीने तक इंजीनियर रिसर्च करते रहे, डिजाइन बनाते रहे और तब तक मुमताज को यही पाइन बाग नाम की जगह पर रखा गया। चूंकि ममिफिकेशन तो इस्लाम में जायज नहीं है, यू कैन नॉट extract the intestine out of a human body and take out the blood. You have to keep it in a retracted form if you want to preserve the dead body to be buried somewhere else. तो ये हुआ कि उनकी लाश को इस तरह से रखा गया कि उनको फ्रोजन हालत में रखा। वहां पर शीशम की लकड़ियों से पूरा एंटीसेप्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, नीम के बुरादे से पूरा उसको लेप किया गया, लाश को पूरा काफूर से, कैम्फर से ढका गया और पूरा संदल का बुरादा उस पर चढ़ाया गया। इन 6 महीनों में रिसर्च से पता चला कि ताप्ती के किनारे इतना अजीम मकबरा नहीं बन सकता। एक तो यहाँ की जमीन नर्म थी, नदी के पानी का बहाव नीचा होने की वजह से ताजमहल का अक्स देखना मुश्किल था, जो कि शाहजहां देखना चाहते थे। यही पे बनने का तय हुआ, दरवाजा भी बन गया, परकोटा घेरने का काम भी शुरू हो चुका। तो यहाँ पर उन्होंने जब उस डिजाइन को देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि चट्टान कोलैप्स हो गई तो ये पूरी इमारत जो गिर जाएगी। ताप्ती में पानी कम होना, चट्टानों का आड़ा होना, खड़ी चट्टानें न होना। नर्मदा का संगमरमर वो वापरना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मकराना से संगमरमर लाया जाए। तो उस जमाने में टनों से संगमरमर को जो है यहाँ तक लाना। फिर इन सारी बातों को देखते हुए तय किया गया कि भाई इनको जो है वो आगरा में दफनाया जाए। अब हुक्मा और उलमा और तारीखदां ये बताते हैं कि 6 माह बाद जब उसकी लाश को वहां से निकाला गया तो वो बिल्कुल चौथी की दुल्हन की तरह लग रही थी। आज इसी जगह पे ताजमहल होता और लोग बुरहानपुर को यूं भूले बिसरे शहरों में न गिनते। बाबे दक्कन यानी बुरहानपुर ने हिंदुस्तान के 2 हिस्सों को जोड़े रखने में भरपूर मदद की। इसे भारत के पुनर्जागरण का शहर भी कहा जाना चाहिए। बड़े इतिहास वाले इस छोटे से शहर के ताने बाने का रंग दरअसल पूरे हिंदुस्तान का रंग है। इतिहास पे धूल चढ़ जाती है, लेकिन जज्बात नस्ल दर नस्ल धड़कते रहते हैं सदियों तक। अपने जीतने वाली है मेरे शहर में, अपने जीतने वाली है मेरे शहर में, सब बाहुर पे जाली है मेरे शहर में, सब बाहुर। न कोई तख्त है न ताज है, शौक न सिंगार है, वक्त की कगार पे उड़ता हुआ गुबार है।